हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS यानी कि EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी में कल क्या थी, आपकी रिपोर्टिंग की बात आ गई थी, यानी कि रिपोर्टिंग की बात चल रही थी। और आज हम चलेंगे टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्टिंग क्या बताया था मैंने आपको, बताया था सीधे के सीधे भैया जितनी भी चीज़ें हैं यानी कि लाइब्रेरी में जो चीज़ें हैं उसका लेखा जोखा रखने वाली चीज़ों को रिपोर्टिंग कहते हैं। और रिपोर्टिंग में भी आपका एनुअल रिपोर्ट आता है, यानी कि आपके एनुअल रिपोर्ट आता है, डिपार्टमेंट रिपोर्ट आता है, प्रोडक्ट रिपोर्ट आता है, इंडस्ट्रियल रिपोर्ट आता है। ये सारे के सारे रिपोर्ट का है, यानी कि सीधे सीधे एक बात को लेकर चलते हैं। एक साल में पूरा पूरा लेखा जोखा वो क्या कहता है, रिपोर्ट कहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, घर में जो कुछ सामान है उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, घर में जो यानी चीज़ें कम हो रही उसकी रिपोर्ट बनाते हैं। और कहीं ना कहीं रिपोर्ट का आइडिया एक तरह से रिपोर्ट जो होता है हमारा फीडबैक के ऊपर भी चलता है। रिपोर्ट क्या चल रहा है इसके ऊपर चल रहा है। तो आज हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट देखेंगे, यानी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट देखेंगे। और टाइप्स ऑफ रिपोर्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, और यही कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपके जब KVS की तैयारी करोगे आपने तब भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहली बात आती है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्टिंग, जिसे हम रिपोर्टिंग कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग में सबसे पहले आपकी आ जाएगी एनालिसिस रिपोर्ट, यानी कि एनालिटिकल रिपोर्ट या फिर एनालिसिस, आपको दोनों जगह कुछ भी मिले तो इस चीज़ का ध्यान रखना। भैया जो क्या कर रही है, क्या कर रही है, एनालिसिस कर रही है, एनालिटिक पूरा पूरा लेके चल रही है। उसमें आपकी जितनी भी रिपोर्ट आएगी वो आएगी, उसमें क्या करा जाएगा, क्या चल रहा है क्या नहीं, वो सब चीज़ें आपकी आ जाएंगी। फिर आ जाता है प्रोडक्ट रिपोर्ट। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो क्या है, एक यानी कि या तो आपके फादर या आपकी मदर या फिर आपके सिस्टर, जो इनमें से क्या होगा, फादर ज़्यादातर आपके क्या करते हैं, फाइनेंशियल चीज़ों को लिए होते हैं, मदर आपकी क्या करती है, घर मैनेजमेंट के लिए होती हैं, और जो है सिस्टर या ब्रदर जो भी है आपका, वो क्या है, उसको मैनेज करने का काम करता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, जो प्रोडक्शन रिपोर्ट होती है वो ज़्यादातर मदर के पास जाती है। वो क्या करती है, वो उन सब चीज़ों को बताती है कि ये चीज़ें खत्म हो रही है, ये चीज़ें खत्म हो रही है, ये चीज़ें खत्म हो रही है। तो यानी कि प्रोडक्ट जो रिपोर्ट होती है, जैसे हम घर में लेके चलते हैं वैसे ही आपकी सब चीज़ आएंगी कि ये सामान खत्म हो रहा है, ये सामान लाना है, ये सामान खत्म हो रहा है, ये सामान। तो हमारी लाइब्रेरी में क्या होता है, ये सामान खत्म हो रहा है, यानी किताबों के इतनी खत्म होगी, इतनी यानी रीडिंग होगी, इतनी स्लीविंग होगी। तो ये सब चीज़ें क्या करता है, वो सब चीज़ें को देख के एक प्रोडक्ट रिपोर्ट बनाता है। प्रोडक्ट रिपोर्ट में भी भाई, प्रोडक्ट रिपोर्ट में भी एक्सेसन रजिस्टर खत्म हो गया, ड्यू डेट स्लिप खत्म हो गई, इंक पैड खत्म हो गया, स्टाम्प बेकार हो गई, ये सब चीज़ें भी आपके ग्लू है, ये सब चीज़ें भी प्रोडक्ट रिपोर्ट में एनालिसिस होके, यानी एनालिसिस होगा फिर प्रोडक्ट रिपोर्ट में आएगा, प्रोडक्ट रिपोर्ट में भी फिर ये चलता जाता है। तो ये आपकी प्रोडक्ट रिपोर्ट आ जाती है। फिर आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं थोड़ा सा, इंडस्ट्रियल रिपोर्ट आ जाती है। फिर आपका आ जाता है डिपार्टमेंट रिपोर्ट। फिर क्या आ जाती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट, यानी कि प्रोग्रेस कितना करा। भाई आप ये बताओ, आपसे आप किसी भी यानी कि एक तरह से व्यापार कर रहे हो या फिर किसी भी चीज़ को लेके चल रहे हो, आज आपके क्या है, यानी कि आज आपको 10 लाख का मुनाफा हो रहा है, तो अगले साल आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, मुझे 20 लाख का मुनाफा हो। तो क्या करोगे, उसके लिए चीज़ों को एनालिसिस करोगे, फिर प्रोग्रेस देखोगे कितनी प्रोग्रेस हो रही है। अगर किसी भी जो यानी कि बिजनेस में जो ग्राफ होता है वो इस तरह चल रहा है तो ठीक है, अगर वो इस तरह चल रहा है नीचे की तरफ तो क्या होता है, वो बिज़नेस में कहीं ना कहीं प्रोग्रेस की कमी होती है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर आती इंटरनल रिपोर्ट। इंटरनल रिपोर्ट में सारी की सारी इंटरनल चीज़ें आती हैं। तो ये आपकी कहीं ना कहीं रिपोर्ट है, और ये सारी की सारी आपके घर से, आपके लाइब्रेरी से, आपके व्यापार से सारी की सारी जुड़ी हुई हैं। भाई इंटरनल रिपोर्ट नहीं होगी तो जब इंटरनल रिपोर्ट एनालाइजेशन, यानी इंटरनल रिपोर्ट किस में जाएगी, एनालाइजेशन में। और इंटरनल रिपोर्ट का कहना है ये है, अगर कुछ भी चीज़ यानी कुछ भी हमारे आंतरिक जो चीज़ें हैं उनकी रिपोर्ट तैयार करें। जैसे कि आपका, और इंटरनल रिपोर्ट में आपके जितने भी काम करने वाले हैं उनका भी डेटा आएगा। भाई आप ये बताओ, आपका जो भी व्यक्ति है, यानी कि आपके बिजनेस में जो भी व्यक्ति है, आपको कितना मुनाफा कमा रहा है, यानी कितना मुनाफा दे रहा है। एक आदमी आपको जो है अपने यानी उस वर्क को क्या अपना मान के क्या करता है, मुनाफा प्रदान कर रहा है, तो वो इंटरनल रिपोर्ट में आएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये आपके टाइप ऑफ रिपोर्ट्स आ जाएंगे, यानी कि सीधे सीधे आपको एक तरफ क्या कर लेना है, अपने घर को रख के देख लेना, एक तरफ अपने बिजनेस को रख के देख लेना और दूसरी तरफ अपने लाइब्रेरी को रख के लेके चलना। तो वही सारी एनालिसिस, प्रोडक्शन, इंस्ट्रक्शन यानी डिपार्टमेंट, प्रोग्रेस, ये सारी की सारी भाई आप के क्या है, यानी कि आप क्या करोगे, अपने बिजनेस को प्रोजेक्ट यानी कि एक तरह से प्रोग्रेस पे लेके चलोगे, तभी आप उस चीज़ को लेके चल पाओगे। आप इंटरनली उस चीज़ को देख पाओगे, तभी आप उसका एनालिसिस कर पाओगे। यानी रिपोर्ट क्या है, आपकी फॉर्मेटिव आपकी हो जाती है अगर उस चीज़ को लेके चलें, तो अगर उस चीज़ में भी लेके चलें तो आपकी फॉर्मेटिव रिपोर्ट होती है, आपकी इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है। जैसे कुछ पन्नों में रिपोर्ट को बनाना, यानी कुछ पन्नों में कहानी जाया कर देना कि पूरे पूरे सिस्टम की है, और कुछ यानी एक तरह से पूरे पूरे चीज़ों के पूरा विद क्या है, विद उसके लूप होल, विद ये सारी की सारी, यानी कि तो क्या है, यानी कि इसका जो आपको है रिपोर्ट क्या करती है, रिपोर्ट किसी भी संस्थान, किसी भी घर, किसी भी व्यवसाय के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसी के जरिए सारे के सारे प्लानिंग होते हैं, उसी के जरिए से आपका बजटिंग तय होता है, उसी के जरिए हमारी सक्सेस का पता चलता है, और उसी के जरिए हम क्या करते हैं, चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, किसी चीज़ों को लेके चलते हैं। रिपोर्ट क्या है, एक मेन सोर्स ऑफ क्या है, आपका जो है घर का, संस्थान का, किसी भी चीज़ों का, वो क्या करता है, एक रिपोर्टिंग ही आपके जरिए को आपको बताता है कि आप गोल अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये था यानी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट समझ गए, रिपोर्ट का कहानी समझ गए, और पूरा का पूरा 1 वर्ष का होता है, ये भी आप ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आपको पता होना चाहिए। 1 वर्ष की रिपोर्ट होती है, यानी कि वर्ष क्या, जैसे हमारा बजट 1 साल का होता है, वैसे ही हमारे क्या है, रिपोर्ट भी 1 साल की तय होती है। और रिपोर्ट में हम क्या करते हैं, पूरे वर्ष के देखते हैं, और पूरे यानी बस ये है कि हम जो है, जैसे कि आपका बजट है आपका 31 मार्च से लेकर दोबारा 1 मार्च तक का होता है, तब क्या होता है उसका, यानी कंप्लीट होने के बाद पूरी चीज़ होती है, वैसे ही आपका रिपोर्ट होती है पूरी कंप्लीट होने के बाद, तब उसका क्या होता है, उसकी एनालिसिस रिपोर्ट निकलती है। एनालिसिस रिपोर्ट के जरिए हम सारी चीज़ों को कर पाते हैं कि क्या ना पिछले साल हमने इतना ये लॉस उठाया, इतना क्या ना प्रॉफिट होता है, ये उठाया वो उठाया, तो वैसे ही आपका जैसे बजटिंग में चलता है वैसे ही आपकी रिपोर्ट होती है। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे आप, कहानी को समझ गए हो, और कहानी समझ गए हैं तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।